कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। अब काम करें ना, तो काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसलती है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो इस पे तो काम हो ही नहीं ना। तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। महिला आरक्षण बिल को लेकर के सरकार व विपक्ष आमने सामने है। बता दें कि कल ही लोकसभा में जब एनडीए के द्वारा महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाया गया तो उसके खिलाफ विपक्ष ने वोटिंग की और जिसके कारण यह बिल लागू नहीं हो सका। जिसके बाद इन तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने एनडीए व खासकर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लेकिन बिल गिर गया, क्या आप एक बात, कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछी तो पहले ही से पास हो रखा है और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी, तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया, हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डीलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था, ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता, लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी, तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था, लेकिन और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। और ये लोग उसी को मानने वाले लोग हैं। ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। डीलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में, कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डीलिमिटेशन किया, उबाड़ खबाड़ करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी कि भाई जहाँ इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत होगा काट देगा, 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजॉरिटी 2/3 से ज़्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल। आपने कहा बंगाल के बाद बिहार चलेगा, लेकिन सुबह तेजस्वी सम्राट चौधरी ने 5 ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं, कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी, कई ऐसे जो है फैसले ले, नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैबिनेट में निर्णय हुआ है क्या? प्रेस रिलीज जारी किया गया। जरूरत क्यों आना पड़ी? ये बोलने की जरूरत ही क्या है?
तो देखिए, काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही। अब काम करें ना, तो काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं, और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं। लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेगा। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित, कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि चूंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है और बीजेपी ये जानती थी कि उनके पास बहुमत नहीं है और ये बिल पास नहीं हो सकेगा, बावजूद महिलाओं को बरगलाने को लेकर के इस तरह का बिल सदन में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा अब विपक्ष एनडीए को मिलने वाला नहीं है। चुनाव में इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।